अस्सलाम वालेकुम। बाइनेंस ने जो फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नेम है ओसीयू। अगर आपको ओसीयू फीचर की समझ आ जाए और आप ओसीयू फीचर के थ्रू अपनी ट्रेड लगाएं तो आप बिलीव मी कभी भी अपना लॉस नहीं करेंगे। ओसीयू फीचर क्या है, ओसीयू के थ्रू आप कैसे अपनी ट्रेड लगा सकते हैं और कैसे आप प्रॉफिट में रह सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, कोई भी स्टेप आप मिस ना करें वरना आप ओसीयू के फीचर्स को इजीली समझ नहीं पाएंगे और आप अपनी ट्रेड को लॉस में ही क्लोज कर देंगे। ओसीयू क्या है, सपोज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल ही बता देती हूँ कि ओसीयू क्या होता है। सपोज आपने कोई एक कॉइन सेलेक्ट किया, आप कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं सोलाना, आपने सोलाना कॉइन में एंट्री ली है $160 पर। अब आपका जो प्रॉफिट है, आप जो टेक प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं वो $180 हो। अब $180 तक तो मार्केट जाएगी तो आपका टीपी हिट होगा, बट उससे पहले हमें उसके लिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये सेट करना है। ये चीज़ें कैसे सेट करनी है ये सब चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ। सपोज आपकी एंट्री $160 पर है और अगर मार्केट 155 पर आती है तो आपने अपना लेवल इस तरह से सेट करना है कि 155 पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप रख सकते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप आपका 155 है, जबकि स्टॉप लॉस आपका उससे माइनर सा डिफरेंस में होना चाहिए ताकि आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप है और स्टॉप लॉस के दरमियान माइनर से डिफरेंस है, जब भी आपकी ट्रेड क्लोज हो तो वो इजीली क्लोज हो जाए। समटाइम ऐसा होता है आप जो मिस्टेक कर देते हैं वो उस वजह से आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होती बल्कि मार्केट ज़्यादा डाउन आने की वजह से आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, डिटेल से मैं आपको समझाती हूँ कि आपने ओसीयू फीचर को किस तरह से यूज़ करना है और ख़ुद को लॉस से भी बचाना है और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है। जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बाय करके दिखाती हूँ। मैंने डिगो कॉइन को मार्केट लेवल पर या आप इसको लिमिट पर बाय कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने $100 का इसको बाय कर लिया है। $100 को बाय करने के बाद मैं यहाँ पर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अब ये जो डिगो कॉइन है ये मेरा बाइंग ऑर्डर में चला गया है। मुझे अब इसका लगाना है डिगो कॉइन का सेलिंग ऑर्डर। मैं सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन शो हो रहा है, उससे नीचे आपके पास इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे लिमिट आ जाती है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते हुए आपके पास लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट एंड ट्रेलिंग स्टॉप, ये सब ऑप्शन शो हो रहे हैं। इन सब पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर या आप मेरे टिकटॉक अकाउंट या फेसबुक अकाउंट पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है और आप इन वीडियोज़ को देखकर अपने बहुत ज़्यादा लॉस से बच सकते हैं। आज जो बताने जा रही हूँ वो उससे नीचे वाला पॉइंट है, वो है ओसीयू। ओसीयू क्या होता है, ओसीयू में हमने ट्रेड कैसे लेनी होती है, ये डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ओसीयू में आपने अगर बेहतरीन तरीके से एंट्री ली, आप ओसीयू को अगर समझ गए तो आपके जो लॉस की रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, बल्कि आप लॉस भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओसीयू को समझ गए और आप इस ओसीयू के मेथड को बेहतरीन तरीके से अप्लाई करना आ गया तो आपकी लॉस करने की रेशो बहुत कम हो जाएगी। अब मुझे इस पर अप्लाई करना है ओसीयू पर। मैं ओसीयू के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगी। अब आपके पास कुछ इस किस्म का ओसीयू वाला इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमने अपनी एंट्रीज करनी है, अपने स्टॉप लॉस लगाने हैं और हमने कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर हम लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट रखना है। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है टिपी। अब टिपी में आपने वो लगाना है जैसा कि आप कोई टिपी लगाना चाह रहे हो, आपके माइंड में है या एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ये देखना चाह रहे हो कि ये जो डिगो कॉइन है ये इस लेवल तक जाएगा। सपोज अभी डिगो कॉइन की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 2.632 और मैं चाहती हूँ कि जब डिगो कॉइन की जो प्राइस है 2.80 तक जाए तो ये मेरा टारगेट अचीव हो जाए। मीन मैं यहाँ पर टीपी इसकी ऐसी सेट करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी 2.80। मैंने यहाँ लिखा 2.80, ये मेरा हो गया टीपी सेट। अब उससे नीचे आ जाता है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस में आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर लिखना होता है, उसके बाद आपने सेल लिमिट लगानी होती है और देन आपने अपनी अमाउंट लिखनी होती है। अब सेल लिमिट में भी इसमें इतना ज़बरदस्त ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इधर भी आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके पास मार्केट और लिमिट दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आप अगर मार्केट पर इसको स्टॉप लॉस एडजस्ट करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर ज़रूरी है अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो आप लिमिट को सेट करें। अब यहाँ पर मैंने लगाना है एसएल ट्रिगर। अब एसएल ट्रिगर जाहिर है मैंने अपना टीपी तो रख लिया 2.80, अब मुझे लगाना है एसएल ट्रिगर। एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस। मार्केट अगर अप जाती है तो वो मेरे अप लेवल 2.80 तक जाने पर मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मेरा जो टीपी है वो हिट हो जाएगी।
अभी मैं चाह रही हूँ कि अगर तो मार्केट इन केस ऑफ एनी पोजीशन के मार्केट डाउन आ जाती है, ये वाला जो कॉइन डिगो कॉइन जो मैंने बाय कर रखा है, अगर तो ये डाउन आता है तो वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। अब या तो वो ट्रिगर हो, स्टॉप लॉस हिट हो, बट स्टॉप लॉस हिट होने से पहले वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए। अब ट्रिगर कैसे होगा, मैं इसकी प्राइस वो रखूंगी कि अगर वहां तक मार्केट जाएगी तो मेरा जो एसएल है वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ये जाए 2.5 पर जाए तो ये मेरी ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए। और जबकि मैं चाह रही हूँ कि नहीं, यहाँ पर मैं इसकी प्राइस लिख लेती हूँ 2.55। 2.55 तक जाएगा तो मेरा जो ये स्टॉप लॉस है, जो एसएल है, वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। बट जो इसमें ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो एसएल के लिमिट भी 2.55 रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या समटाइम उनका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता और बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने एसएल में जो लिमिट लगानी है वो थोड़े गैप से लगानी है। यहाँ पर आप लिखेंगे 2.50 और ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस में डिफरेंस होगा। मीन जब इन दोनों प्राइसेस के दरमियान मार्केट आएगी, किसी भी वक्त आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है। और अगर आप अपनी प्राइस ट्रिगर की चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। 2.55 से आप उसको ऊपर लेकर जा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप उसका एसएल भी चेंज कर सकते हैं। सपोज 2.7 तक मार्केट चलेगी, आप इसका एसएल यहाँ से चेंज करके 2.65 कर सकते हैं, 2.63 कर सकते हैं। मीन आप अपनी बाइंग पोजीशन से, जो आपकी बाइंग है, उससे ऊपर एसएल लेकर जा सकते हैं और ट्रिगर प्राइस भी एज इट इज ऊपर लेकर जाएंगे। इस तरह से आपका नुकसान नहीं होगा। आपने बाय कर लिया, अब मार्केट आपकी जो भी प्राइस है आपकी ट्रिगर होती रहेगी, आप उसको चेंज करते रहेंगे। एसएल भी आपका बाइंग प्राइस से अप चला जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका लॉस नहीं होगा, बल्कि आप प्रॉफिट में, आपकी कोई भी ट्रेड होगी वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। तो इस तरह से आप ओसीओ को अप्लाई करके आप अपने नुकसान से बच सकते हैं। मार्केट में अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस होता है, उसकी रीज़न यही होती है कि आप लोग एसएल नहीं लगाते, और अगर एसएल लगाते हैं तो आप परफेक्ट नहीं लगाते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ पर सपोज मैंने इसको फुली कर दिया सेट। मैंने $100 का बाय किया था, यहाँ पर मैंने सेट किया इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने सेल डिगो के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास इस लेवल पर दो किस्म की यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई हो चुकी हैं। अब दो लिमिट्स कैसे अप्लाई हुई हैं, उसकी रीज़न क्या है। पहले लिमिट ये हुई है जो मैंने ट्रिगर की लगाई है वो अप्लाई हुई है, और सेकंड मेरी वो अप्लाई हुई है जो मैंने टिप्पी की लगाई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर तो प्राइस 2.65 तक जाए या फिर लेस देन 2.55 हो, 2.55 से डाउन आएगी तो मेरी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है वो मेरा हिट होगा और मैं ज़्यादा नुकसान से बच सकती हूँ। सेकेंडली ये आ गया 2.8 पर जब भी मार्केट जाएगी मेरा जो टिपी है वो हिट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कॉइन में ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप ओसीओ करके और उसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हैं और आप अपनी ट्रेड सक्सेसफुल बना सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो पिछली वीडियोस हैं जिसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, किसी भी कॉइन का स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, उसको लिमिट पर कैसे बाय करते हैं, या मार्केट पर कैसे बाय सेल करते हैं, या ट्रिगर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसकी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप पहले वो जाकर देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लिंक उन वीडियोज़ का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे टिकटॉक के अकाउंट पर देख रहे हैं तो टिकटॉक अकाउंट पर मुझे फॉलो करें, और इसके साथ साथ अच्छा सा कमेंट कर दें अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो।